हेलो एवरीवन। ये सारी कहानी आज हम स्किप करते हैं, सीधा चलते हैं आज के क्वेश्चन के ऊपर। हियर कम्स द क्वेश्चन नंबर 1। एवरेज का क्वेश्चन है, आपके पास है 100 सेकेंड्स। हियर यू गो गाइस। फास्ट एंड फास्ट। आज देखते हैं 10 में से 10 कौन मारता है। 10 ही मारेगा, कोई नहीं मारेगा। 10 में से 10 क्वेश्चन ठीक कौन कर पाता है। ओके ओके, टाइम अप। बट आंसर नहीं आया कोई भी भाई। टाइम अप हो गया। और ये 45 तो ठीक आंसर नहीं है मेरे राजा। जिसने भी दिया है आंसर नहीं ठीक है। ओके, क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा। 40 की वीजी वीजी ऑफ 5। नो 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 नो, गड़बड़ हो गई है थोड़ी सी। कोई बात नहीं, देख लेते हैं कैसे किया जाएगा। एक क्लास है 40 स्टूडेंट्स का। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बड़ा हेल्पफुल रहेगा। राइट, अनिंदम खॉन काफी पास में है आप। हुज एवरेज इज 40 केजी। 40 बच्चों का एवरेज है 40 किलो, ठीक है। एम स्टूडेंट ज्वाइन द न्यू क्लास, एवरेज इज एन केजीज। एम बच्चों का जो एवरेज है वो एन किलो है। इफ इट इज नोन दैट एम प्लस एन इज इक्वल टू 50, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज वेट ऑफ क्लास नाउ। कहानी हो गई शुरू। अब क्या करेंगे भाई। सबसे पहले देखेंगे कि यार देखो 40 किलो तो पहले से ही वेट है, और हम क्या कहते हैं, एवरेज इज एडेड टू एवरेज, देन एवरेज रिमेन्स एवरेज। एवरेज में एवरेज डालने से एवरेज एवरेज ही रहती है। गधों में गधा डालने से गधा ही रहता है। अगर हम इसमें थोड़ा अच्छे वाला वो डालेंगे सो तो हमारा एवरेज एवरेज से ज्यादा हो जाएगा। राइट, तो हमारा जो एम है ये कितना भी हो सकता है, बट n should be extra, right? So we can say n is 50, but जब कोई भी नहीं आया, n 50 है तो फायदा क्या हुआ। okay, n can be 49, एक ही बंदा ऐड हुआ। सो नेट नेट मेरा कितना ऐड हुआ, एक बंदा मेरा 9 एक्स्ट्रा लेके आया। सो 1 into 9 is what I am adding. So 9 will be extra divided by 41. This will be my increase in average, isn't it? अगर मेरा m 2 हो जाता है, इफ माई m is 2, then this becomes 48. तो 2 of them bring 8 extra. My answer will be 16 upon 42, isn't it? Yes, no, 16 upon 42. Yeah, so this will average will increase by this. If there are 3 people, my average this will become 77. So 3 into 7 gives me 21 upon 43. ध्यान रखिए, बंदे बढ़ते जा रहे हैं। और अगर 4 लोग होंगे तो it will be 46. So I will multiply 4 into 6. The answer will be 24 divided by 44. नेक्स्ट विल बी 5 लोग हो जाएंगे, 5 into 5 55, और 25 डिवाइड बाय 45 विल बी एक्स्ट्रा। नेक्स्ट विल बी 24 by 46। ऑब्वियसली ये तो उतना नहीं बेनिफिट होगा क्योंकि उससे तो यही ज्यादा है। सो आंसर शुड बी आइदर ऑफ दीज टू। नाउ आई नो फ्रॉम माई क्लास ऑफ फ्रैक्शन, जिन्होंने नहीं देखा है, 24 by 44 में से 25 by 45 ज्यादा बड़ा है। सो दिस शुड बी द आंसर। कट कट फटाफट, 9 by 5 आ गया बेटा। तो 40 प्लस 9 by 5, नहीं सॉरी 5 by 9, विच इज इक्वल टू 40.555 इज द आंसर। राइट। मैं, और अगर आपको ये क्वेश्चन बढ़िया लगा है तो इसको अच्छे तरीके से कर लो, क्योंकि एवरेज का ये क्लासिक क्वेश्चन है। राइट, और इस क्वेश्चन को कर डालेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। राइट, समझ में भी आ गया। अप्रोच डेवलप करो, और जिनको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया कॉन्सेप्ट समझो। बाकी तो एवरेज वाला तो कॉन्सेप्ट हमने ले ही लिया, बट उसके बाद भाई साहब के हम इसको वेरिएशन में ले आए तो हमारे
चेंज हो जाएगा, राइट। इट इज नॉट ए नॉर्मल क्वेश्चन, राइट। लाइट लाइट रखा है आज हमने नाम, क्योंकि देयर इज नथिंग कॉल्ड डार्कनेस, इट इज ओनली एब्सेंस ऑफ लाइट, राइट। क्योंकि कुछ चीजों का ना अस्तित्व नहीं होता है, जैसे लोग डरते हैं, क्वांट से डरते हैं। सो देयर इज नथिंग कॉल्ड फियर ऑफ क्वांट, इट इज एब्सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, राइट। एब्सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, है ना। जैसे हीट एंड कोल्ड वाली बात करें, इंजीनियर लोग हैं, सब समझते हैं अच्छे तरीके से। तो भाई ये बहुत विश्वास की कमी, कॉन्फिडेंस की कमी ही डर को जन्म देती है। तो कॉन्फिडेंस ले आओ, और कॉन्फिडेंस करने से आता है। डू इट वंस, डू इट रॉन्ग, एक बार करो गलत होगा, दो बार करो गलत होगा, तीन बार करो गलत होगा, बट उससे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। 1 2 3 गो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फास्ट एम फास्ट, फास्ट एम फास्ट। जिनका पहला क्वेश्चन ठीक हुआ, बहुत बढ़िया भैया, आपका तैयारी बहुत अच्छा है। एग्जॉस्टेड ऑल द टाइम, सो देखो भाई, हाँ, ये क्वेश्चन आपको बता दें, ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का नहीं है, ये क्वेश्चन मेंसुरेशन का है। 3 सेंटीमीटर रेडियस का कॉइन ड्रॉप किया गया फ्लोर के ऊपर, और स्क्वायर शेप टाइल्स हैं 10 सेंटीमीटर की। तो ऐसे जाल बिछा हुआ है टाइल्स का, ठीक है। ये लाइनें सीधी होंगी टाइल्स में, ये तो मैंने ड्रॉ कर रहा हूं इसलिए आ गया। द कॉइन विल लैंड अप कंप्लीटली विद इन ए टाई, यहां। इन अदर वर्ड्स, कॉइन शुड नॉट क्रॉस एनी एज ऑफ द टाई, और ये यहां पे, ठीक है। तो भाई ये इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हाँ, अब ये क्या है, कुछ नहीं है, मैंने ये करवाया भी हुआ है क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी वाली क्लास में। देखो कैसे आएगा, कि अगर मेरा ये रेडियस जो है ये 3 सेंटीमीटर है, तो अगर मेरा रेडियस इस रेंज में आता है, इस रेंज में आता है, तो ये इसके टच करेगा, अदरवाइज ये टच नहीं करेगा। तो अगर मैं इसको ऐसे ले लूं, ऐसे ले लूं, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, बीच में क्या बच गया, 4x4 बच गया। 4x4 एरिया में गिरेगा। सो राइट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, कॉइन विल लैंड कंप्लीटली विद इन ए टाइल। तो इसमें अगर रेडियस आ गया उसका, तो वो टच करेगा ही करेगा, राइट। अगर इसके बियॉन्ड रेडियस गिरता है, कहीं भी यहां गिरता है, तो वो टच नहीं करेगा। तो 4x4 का जो एरिया है वो हमारा सेफ जोन है। तो 0.16 सेफ जोन है। टोटल रीजन कितना है, टोटल रीजन है हमारा 100। तो 16/100 इज माई सेफ जोन। इज इट क्लियर, क्लियर हो गया भाई सबको, राइट। बी वेरी वेरी केयरफुल इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो द आंसर इज 16/100। एवरीवन गॉट इट, मजा आया, वेरी गुड, आई नो यू एंजॉयड। हियर कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी।
टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। देखिए कि जो 2 लीटर पेंट सरफेस सॉलिड सफियर का है, सफियर का रेडियस कुछ भी होगा आर, तो हमारा इसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, ये सबको पता है। देखिए जब भी मैं सफियर के स्लाइसिस करता हूं तो मेरा ऐसा स्लाइस निकलेंगे 4, देयर विल बी 4। सो जो कर्ड एरिया है, जो कर्ड एरिया है अगर आप देखेंगे, दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। तो ये वाला कर्ड एरिया ये तो सेम ही रहा, तो दिस न्यू एरिया और इसके इधर वाली साइड वाला न्यू एरिया विच इज पाई आर स्क्वायर इज एडेड। सो पहले 4 पाई r स्क्वायर था, 4 पीसीस बने तो 4 पाई r स्क्वायर ऐड हो गया, आंसर आ गया 8 पाई r स्क्वायर। सो surface area became double, so the requirement of the paint will also be double, 4 लीटर। एक दो लोगों ने ही सही आंसर दिया है, बाकी सब लोगों ने आंसर गलत दे दिया है, राइट? क्योंकि 4 पीसीस किए ना बेटा, ये एक पीस हो गया, देखो ना ऐसे सफियर, इसको यहां से कट के ऐसे 4 पीसीस हो गए, तो यू विल गेट 4 पाई r स्क्वायर न्यू। जितने पीस कट करेंगे उतने पाई r स्क्वायर न्यू आ जाएगा। अगर मान लो 12 पीसीस करने हैं, बट ये डिपेंड करता है वो कट कैसे किया, अगर ऐसे 12 किए तो है। कई बार जब 8 पीसीस कट करते हैं ना, हम 8 पीस कट करते हैं, तो कई बार हम क्या करते हैं बेटा, ऐसे 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 और नीचे से कट कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे संतरा रहता है ना, ऑरेंज रहता है, ऑरेंज की तरह कट करेंगे तो भाई नंबर ऑफ पीसीस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर न्यू एरिया, जितने पीस बनेंगे उतना पाई आर स्क्वायर एरिया ऐड हो जाएगा। बट अगर आपने कट लगाए हैं कैसे, ऐसे ऐसे और एक बीच में से कट लगाया है, तो जो आपका एरिया आएगा वो इंक्रीज होके कैसा आएगा, जितने कट लगाए हैं इंटू 2 पाई r स्क्वायर, बिकॉज एवरी कट गिव्स यू 2 न्यू सर्फेसिस, 2 राउंड सर्फेसिस दे देता है, तो 2 पाई r स्क्वायर एक्स्ट्रा आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और कैट का फेवरेट है ये क्यूब कटिंग या आपका सफियर कटिंग, राइट? ध्यान से कीजिएगा, गलत नहीं कीजिएगा। आई होप यू ऑल गॉट इट राइट। 4 आएगा भाई, समझ आ गया कॉन्सेप्ट में कोई इशू है बताओ, एनीबडी हैविंग एनी इशू विद दिस कॉन्सेप्ट? नॉट क्लियर रितिका? Ritika, what I said is, beta, if you cut a sphere into 4 parts, like you cut a lemon, lemon you cut, so you will have 2 surfaces new on every lemon. So these 2 surfaces each will be half pi r square, semicircles, right? So 2 semicircle makes 1 circle, so this will become pi r square. Each surface will have one whitish area which is pi r square. हमारा जो mensuration का वीडियो है ना, फोर्थ वीडियो विच इज क्यूब कटिंग एंड सॉलिड स्फीयर्स वाला, वो देख लेना, उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट 5 सेकेंड्स।
टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। फाइनल सेमेस्टर में इंजीनियरिंग कॉलेज 3 इलेक्टिव कोर्स कर रहा है, एक मैंडेटरी कोर्स है। स्टूडेंट हैज टू रजिस्टर फॉर एग्जैक्टली 3 कोर्सेज, राइट? और 2 electives and the mandatory course. The registration in 3 of the 4 courses is this. ठीक हो गया? What will be the number of students in elective with lowest registrations? Right? नहीं, ये तो नंबर है ना, नंबर है। द रजिस्ट्रेशन इन 3, कितने कितने लोग रजिस्टर किए इसमें, राइट? सो अब आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, क्या क्वेश्चन है कि कितने लोग लोएस्ट रजिस्ट्रेशन हुआ आपका। हाँ, ये थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। अब हमारा इलेक्टिव जो है उसमें सबका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, राइट? ओके, सॉरी, जो मैंडेटरी कोर्स है, मैंडेटरी कोर्स में सबका होना जरूरी है। इलेक्टिव 1, इलेक्टिव 2, इलेक्टिव 3, इसमें से सबको 2 कोर्स चूज करना है। अब ये जो 45, 55, 70 है, ये मेरे को नहीं पता कौन कौन से कोर्सेज हैं। पहला केस लेते हैं, 45, 55, 70। तो टोटल रजिस्ट्रेशन कितना हुआ? टोटल हो गया 90, 100, 170, 85 रजिस्ट्रेशन हो गया। यहां पे क्लियर हो गया? इज इट क्लियर? क्योंकि टोटल इलेक्टिव हुए मेरे 170, out of that each one is going for 2 electives. What does it mean each one is going for 2 electives? There will be 85 people who will take mandatory. They, whatever pair they are taking, we are not concerned with that. So which is the lowest subject? 45 is the lowest registration, so 45 can be the answer. Okay, there can be, this can be 70. If this is 70, if this is 70, then 2 of the electives are 45 and 55. What is the total number? It should be 140. But here registration is 100. So there has to be elective 3 which is registered 40. So minimum number is 40. Right? Minimum number is 40. Third case, this elective is 55. If it is 55, then total registration becomes 110 of the electives. So it is your 55 and 70, 45 and 75, which exceeds 110, not a possible case. So there is 2 possibilities, which is 40 and 45. So answer will be either 40 or 45 will be the number of students registered in the minimum lowest registration subject. Did you understand that? बोलो भाई yes no। ये वो क्वेश्चन है जो 99% लोग गलत का के आएंगे। 80, अरे भाई ये समझो ना यार मेरा बच्चा दीक्षांत, कि ये 170 है ना बेटा, टोटल 170 है, तो 85 मैंडेटरी हो गए। और अगर ये 70 मैंडेटरी, हमें पता नहीं है ना ये 3 कौन कौन से हैं, वी आर जस्ट अज्यूमिंग। सो अगर मैं इसको 70 लेता हूं, सो दिस कम्स आउट, दिस ऑप्शन, सो दिस शुड बी 40, राइट? Because number of people registered for mandatory has to be half of total number of people registered for other courses. Is it clear? Absolutely clear. हाँ, मजा आया? देखो ना, ये सिंपल 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 से क्वेश्चन है, बट एग्जाम में नहीं बनते हैं यार। बट अगर आपने पहले प्रैक्टिस की होगी ना, कैट शो लगाया होगा, तो एग्जाम की ऐसी की तैसी, राइट? ठीक है, क्योंकि डर के आगे जीत है, और अंधेरा नहीं रोशनी चाहिए। और देखो पता है, जितना बड़ा अंधकार होता है, जितना बड़ा अंधकार होता है, उतनी छोटी सी रोशनी से काम चल जाता है, राइट? उतनी छोटी सी रोशनी से काम। अगर आपका परसेंटाइल 50 से कम आ रहा है ना मॉक्स में, क्वांट में कह रहा हूं बेटा, मॉक में अगर कोई भी मॉक दे लो, एक बहुत रहता है, अभी किसी ने चैट में लिखा था 1 मॉक अच्छे तरीके से करो, राइट? राइट, तो 50 से परसेंटाइल कम आ रहा है, आपको कुछ नहीं करना है। 50 मेरे लेक्चर्स हैं, राइट? और प्लस जो आपके ये शो वाले 30 लेक्चर्स हैं, ये 80 लेक्चर्स लगा लो। अगर 90 प्लस परसेंटाइल ना पहुंचे, मेरे को पकड़ लेना,
समझ आ गया? खास करके वो लोग जिनका 50 से कम परसेंटाइल आ रहा है। तो भाई आपको थोड़ा सा ही रोशनी, थोड़ी सी रोशनी चाहिए, सारा अंधकार दूर हो जाएगा। और अगर मेरी बात पे कभी विश्वास नहीं हो ना, तो रात को सब लाइट कमरे की बंद कर दो, एक जो आपका चार्जर रहता है ना, उसकी लाइट जलती रहने देना, पता चल जाएगा कि रोशनी में कितनी ताकत है। एनी हाउ, लेट अस गो अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइमर रह गया, टाइमर रह गया। You can give approximate answer or you can type your answers. हाँ? अगर टाइप ना हो, यू कैन जस्ट राइट रूट को, ROOT, रूट, या RT लिख सकते हो। आई अंडरस्टैंड कि आपने रूट लिखा है। फटाफट फटाफट। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। किसी का भी आंसर नहीं आया। अरे अरे अरे, ये रियल टाइम में जो लड़ाई करते हो ना, ये ताकत है आपकी। और एक्स टाइप किया करो ना यार, अगर नहीं आया आंसर। आंसर आया तो लिखो। आई नो मोर टाइम, बट यू शुड इन इन 100 सेकेंड। या तुम इस पार या इस पार, बीच में नहीं लटकना है। जो लटका, जो अटका, वो लटका और खटका और फटका। राइट? आर यू गेटिंग इट? सिंपल फंडा है। 100 सेकेंड में या तो क्वेश्चन अंदर है या बाहर है भैया, बीच में नहीं खड़े रहना। हाँ बेटा, सबसे पहले कौन दिया है? 4 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट 12 है। स्लैंट हाइट पता है आपको? ये कौन रहता है? ये स्लैंट हाइट रहती है। ये 12 है, ये 4 है। इसको कट किया गया, ओके बताया हमें भाई, फ्रस्टम बन गया। इसका सरफेस एरिया 1 है, नीचे वाले का 2 है, मतलब भैया इसका 1 है, पूरे का 3 हो गया नहीं। सरफेस एरिया इज इन 1:3। ओके, तो बेटा सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया पता है ना क्या होता है? πr/l। तो भाई 48 पाई हो गया, नहीं हो गया पूरे का? हो गया भाई, सिंपल है सर, इसमें तो कुछ भी नहीं है, 8वीं क्लास का बच्चा भी निकाल के पकड़ा देगा ये। ओके, और दिया है कि ये रेशो 1:3 में है, तो इसका हो गया 16 पाई। राइट? जैसे ये 12 है, ये 4 है, तो यही रेशो ऊपर रहेगा ना भाई। तो इफ दिस इज x, दिस विल बी 3x, isn't it? If this is x, right, it will be 3x, isn't it? बोलो yes no। ओके, इफ दिस इज 3x, दिस इज x, सो क्या हो गया? पाई इंटू x इंटू 3x इज इक्वल टू 16 पाई। पाई पाई गई, पाई पाई का हिसाब मांगते हैं ना लोग भाई। तो x क्या आ गया भाई? 16/√3, सॉरी 4/√3। बोलो सही बोले नहीं भाई? सही बोले, ठीक है सर। तो ये x है, तो व्हाट इज 3x? 3x क्या आ गया भाई? 4√3 आ गया नहीं? सिंपल नो। तो ये 4√3 आ गया। आपसे क्या पूछा गया है? ये वाला पूछा गया है। क्या आएगा? 12 - 4√3। मेरे को बताओ, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस लगाया हमने? एक लगाया πr/l,
विच इज द सरफेस एरिया। हाँ, 8वीं 9वीं क्लास के बच्चे को आता है। रेशो तो ऐड करनी आती है आपको? आती है। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद जो सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट आता है वो भी पता है आपको, भैया ये एक्स है ये वाई है, तो ये भी एक्स वाई के रेशो में, भैया इसका एरिया निकाल दो, बाकी इसका आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सो ये क्वेश्चन आपके सामने है। 99% लोगों से 100 सेकंड्स में नहीं हुआ, समझे आप? थोड़ी सी लाइट और आपकी लाइफ ब्राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो थोड़ा मजेदार क्वेश्चन देते हैं। या तो मैं इसको यहीं रोक देता हूं। ठीक है, सही पकड़े हैं आप। देखो यार, कुछ नहीं है, ये k-1 इज नॉट डिविजिबल बाय k। इट इज बेसिकली आस्किंग हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर, राइट? बट आधे लोगों की बत्ती गुल, क्योंकि k-1 फैक्टोरियल इज नॉट डिविजिबल बाय k। मतलब क्या हुआ, k-1 फैक्टोरियल कब डिविजिबल नहीं होगा? देखो, जैसे मान लो 15 फैक्टोरियल है, तो 16 से डिवाइड होगा ही होगा भाई। क्यों? क्योंकि 15 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, और 16 तो आ ही जाएगा, कुछ भी लिख लो। बट 16 फैक्टोरियल विल नॉट बी डिविजिबल बाय 7, क्योंकि प्राइम नंबर पहले नहीं आया होगा, राइट? सो कितनी के की वैल्यूज हो सकती हैं? द वैल्यूज ऑफ के आर विच आर प्राइम नंबर्स। व्हाट आर दोज प्राइम नंबर्स? क्या क्या है भाई के प्राइम नंबर बोलो? के 20 और 30 के बीच में 23, 29, 31, 37, 4 प्राइम नंबर्स, आंसर। वैसे आपको बता दें, 1 से लेके 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं, 15। ठीक है, 50 से लेके बेटा 100 तक 10 होते हैं, राइट? तो मतलब 1 से लेके 100 तक 25 होते हैं। ऐसे याद कर लो, 100 से 200 कितने होते हैं, 200 से 300, ऐसे जैसे होता है ना, 4 4 2 2 3, 2 2 3 2 1। ये पहले 10 10 का प्राइम नंबर का जोड़ा बताया मैंने आपको। 1 से 10, 10 to 20, ऐसे 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 ऐसे, ये 97 होता है। ये पहले 4 4 आते हैं, फिर उसके बाद फिर 4 आते हैं। इट विल सेव योर टाइम, राइट? इट विल सेव। ठीक है ना, बीच में आ जाता है क्वेश्चन करने वाला, जो सब लोग कर सकते हैं। आई एम सो हैप्पी दैट यू कुड पिक इट अप वेरी वेल। आधे लोग तो ये फैक्टोरियल देख के ही सिट्टी पिट्टी गुल और बाय बाय टाटा फिश हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ।
ओके, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। हम्म क्या है क्वेश्चन? ए एंड बी स्टार्ट रनिंग along a circular track from the same point in the same direction. ऐसे. So to cover the whole track, A needs 5 seconds less than B. ठीक है, तो मतलब एक ट्रैक टी टाइम में पूरा कर रहा है, दूसरा टी माइनस 5 में कर रहा है भाई, जो फास्ट वाला है. ठीक है. दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 30 सेकेंड्स. मतलब जब 30 सेकेंड्स हो जाएंगे, सो ए विल दिस विल कवर, एक ट्रैक में 5 सेकेंड्स का डिफरेंस है ना, तो दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 30 सेकेंड्स. 30 सेकेंड के बाद मिले, राइट. हाउ मेनी टाइम्स दे विल मीट इन अ मिनट इफ दे रन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे, राइट, सो राइट, तो वो कितने में मिलेंगे? ठीक हो गया. हाउ मेनी टाइम्स दे विल मीट? दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 30 सेकेंड. 30 सेकेंड्स के बाद मिल रहे हैं अपने आप को. सो पहली बार कब मिलेंगे? व्हेन दे विल मीट फर्स्ट टाइम, व्हेन एक आदमी ने दूसरे से एक सर्कल एक्स्ट्रा ट्रेवल कर लिया है. ठीक है, तो एक भाई ने एक्स चक्कर लगाए होंगे, दूसरे ने x+1 चक्कर लगाए होंगे. ठीक हो गया. तो इनकी जो स्पीड है, वो स्पीड क्या हो गई? व्हाट इज देयर स्पीड? राइट, व्हाट इज देयर स्पीड? इनका जो स्पीड हो गया, वो हो गया हमारा x+1 और x. ठीक है, क्योंकि एक, देखो जब भी हम उसमें मिलते हैं, सेम डायरेक्शन में मिलते हैं, तो कब मिलते हैं? जब वो एक भाई 3 चक्कर पूरे कर लिए, दूसरे ने 4 कर लिए. ऐसे ही हो सकता है ना भाई, जब इसने 3 पूरे किए, इसने 4 पूरे किए, तो जब इसने एक्स सर्कल्स पूरे किए, इसने x+1 पूरे किए, तभी तो ये मिलेंगे. ठीक है, पहली बार. ओके, नाउ पहली बार कब मिले? 30 सेकेंड्स में मिले ये. ठीक है, अब एक से दूसरे की जो वो है, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मान लो अ, आपकी जो स्पीड है, वो टाइमिंग है, वो 5 सेकेंड्स डिफरेंट है. तो कैन आई राइट 30/x, मान लो इसकी एक्स स्पीड होगी नहीं, और माइनस टाइम, एक मिनट, टाइम इंटू नहीं, टाइम तो 30 सेकेंड्स लगा ना उनको. उलझ गया ये क्वेश्चन, कुछ तो गड़बड़ हो गई है हमसे. हाउ मेनी टाइम्स दे विल मीट इन ए मिनट इफ दे रन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. कुछ तो गड़बड़ हो गई है, कुछ मिसिंग तो नहीं है क्वेश्चन में. A needs 5 seconds less than B. Meet for the first time after 30 seconds. तो पहले ने 30 सेकेंड ट्रेवल किया होगा. दोनों ने 30 सेकेंड्स ट्रेवल किया है. मान लो पहले की स्पीड x है, दूसरे की x+1 है. नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है. देयर इज समथिंग वी आर मिसिंग. एक x है, एक x+1 सर्कल कंप्लीट किए हैं, तो इसकी स्पीड अगर x है, इसकी स्पीड x+1 है, तो दिस इज स्पीड, इसमें कोई इशू नहीं है. तो स्पीड इनटू टाइम, 30 × x और 30 × x+1. ठीक है, तो 30 सेकेंड्स चला ना ये स्पीड हो गई, ये डिस्टेंस आ गया. डिस्टेंस आ गया, तो 30 comes out to be, if 30 डिस्टेंस ऑफ ए ट्रैक, तो 30 को एक 5 सेकेंड कम ले रहा है, एक 5 सेकेंड ज्यादा ले रहा है. ठीक है, सो हाउ मेनी टाइम्स दे विल मीट इन ए मिनट इफ दे रन इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ऑपोजिट डायरेक्शन में जुड़ेंगे तो हाउ मेनी टाइम्स दे विल मीट. सो 2x+1 टाइम्स मिलेंगे वो. कुछ तो गड़बड़ है. इस क्वेश्चन को पेंडिंग रखते हैं ना. नहीं, ऐसा नहीं है यार, देयर इज सम प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन.
लेट अस लीव दिस। एग्जाम में अगर आप कहीं अटक जाए ना तो रुकना नहीं है वहां पे, राइट। होल ट्रैक को उसको टी टाइम लगे। मैं आई विल जस्ट गिव यू वन मोर ट्राई एंड देन अगर नहीं हुआ तो विल स्किप इट एंड विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कई बार क्या होता है ना, बहुत छोटी सी चीज पकड़ में नहीं आती होती है, ठीक है। तो एक ट्रैक को पूरा करने में ये टी सेकंड लेता है, ये दूसरा भाई t+5 सेकंड्स लेता है, ठीक है। ओके, तो इसकी स्पीड हो गई, मान लो ट्रैक की लेंथ है d, तो डिस्टेंस अपॉन t इज द स्पीड ऑफ फर्स्ट पर्सन, डिस्टेंस अपॉन t+5 इज द स्पीड ऑफ द सेकेंड पर्सन, ठीक है। सो इनकी जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू, ये 30 सेकंड्स में आफ्टर 30 सेकंड्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये स्पीड होगी, इनको 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 30d/t, व्हाट इज दैट? ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट पर्सन माइनस 30d/t+s, दिस इज इक्वल टू 1d। तो d कैंसिल हो गया यहाँ से, ठीक है, तो ये 1 आ गया। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व 30/t minus 30/t+5 is equal to 1. I may be wrong, let me just try it out guys, हाँ। तो 30t plus 150 minus 30t is equal to t square plus 5, ठीक है। सो 30 कैंसिल हो गया, सो t square is equal to 145, right? I don't know whether we are doing right or wrong, but let us keep doing this. So t is equal to 27 into 5, no, 29 into 5, okay, let it be 145. How does it make a difference? टी स्क्वायर प्लस 5t आएगा, सॉरी, हाँ ये देखो ना, छोटी छोटी गलती हो जाती है। टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 150 इज इक्वल टू 0, सो t इज इक्वल टू 15, नहीं 10 और माइनस 15, ठीक हो गया, t 10 आ गया। तो टाइम हो गया, एक को 10 सेकंड लग रहे हैं, एक को 15 लग रहे हैं। हाउ मेनी टाइम्स विल दे मीट इफ दे रन इन एन ऑपोजिट डायरेक्शन? ये 2 3 हो गया, 5 टाइम्स मिलेंगे, ठीक हो गया। हाउ मेनी टाइम्स दे विल मीट इन अ मिनट? ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, इन अ मिनट निकाल लेते हैं। अभी ये 10 की स्पीड हो गई, इसकी, इसका टाइम 10 लग रहा है, इसका 15 लग रहा है, ठीक है। और 30 सेकेंड्स के बाद मिल रहे हैं, तो यहां से मेरा डी निकला आएगा, ठीक हो गया नहीं, डी निकला आएगा। 10 सेकेंड्स में पहला बंदा 10 सेकेंड में चक्कर पूरा कर रहा है अपना, दूसरा बंदा 15 सेकेंड में कर रहा है। सो दे विल मीट together, they will do this circle in 10 into 15 divided by 25, कितना आ गया? 6 आ गया। 6 मिनट में वो चक्कर पूरा कर लेगा, 1 घंटे में वो 10 टाइम्स मिलेंगे बेटा, 10 टाइम्स आंसर आएगा। हाँ हाँ हाँ, आया मजा? ऐसे ही होता है, पेपर में भी कई बार अटक जाता है क्वेश्चन, बात नहीं पकड़ में आती है। बात तो वही थी कि भाई एक चक्कर का जो टाइम लग रहा है उसको, दैट शुड बी 1, ठीक है। तो 10 should be the answer, right? There has to be 10 answer for this. How many times they meet in a minute if they run in the opposite direction? दोबारा कर लेते हैं, दोबारा करा देता हूं। प्रैक्टिस करते वक्त छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को, ठीक है जी। देखो यहां से ये चला, ये भाई इधर से चला, ये इससे t मिनट ले रहा है, एक t+5 मिनट ले रहा है, ओके हो गया जी, ठीक है। अब मान लीजिए डिस्टेंस d है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटू 30, ये क्या हो गया? मेरे पहले बंदे का डिस्टेंस हो गया, माइनस डिस्टेंस अपॉन t+5 इंटू 30, ये दूसरे बंदे का हो गया, ठीक है। दिस इज इक्वल टू माई, अगर इनमें डिस्टेंस कितना होगा? एक डिस्टेंस होगा, तभी ये एक सर्कल पूरा करेंगे, ठीक हो गया बेटा जी। तो डी यहां से एक बार खा गए हम, डी खा गए, तो यहां से मेरा टी सॉल्व करके आ गया 10 सेकेंड्स। तो टी को 10 सेकेंड्स लग रहे हैं, दूसरे को लग रहे हैं 15 सेकेंड। तो एक भाई 10 सेकेंड में काम पूरा करता है, दूसरा भाई 15 सेकेंड में करता है। तो अगर वो दोनों राइट क्या कर रहे हैं, अगर वो दोनों मिलके काम करेंगे, मतलब एक इधर की तरफ जाएगा, एक इधर की तरफ जाएगा, तो 6 सेकंड में वो मिल जाएंगे पहली बार, राइट। तो हमने पूछना है 1 मिनट में कितने बार मिलेंगे? भैया 10 टाइम्स मिलेंगे,
ठीक है, जिस जिसका भी 10 आंसर आया बहुत बधाई हो आपको, और जिनका 10 नहीं आया तो कोई बात नहीं बेटा, ट्राई करने के कभी नुकसान नहीं होता, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, बट ये वाला चीज पेपर में नहीं करना है, ध्यान रखना। अटक गया छोड़ो, एंड में करेंगे। इफ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन देन ओके, बट इफ इट इज द फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन नहीं बैठ रहा है, छोड़ दो यार। मैं देखो कितने साल से पढ़ा रहा हूं, फिर भी अटक गया था ना, नहीं बैठा एकदम से, कोई बात नहीं, ऐसा तो है नहीं। एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द डे टीएसडी का क्वेश्चन है ना, तो उसमें स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर टाइम, इसके अलावा कुछ ना लगेगा। बस सिर्फ इतनी सी कहानी है। जैसे मारिया वाला क्वेश्चन किया था, याद है आपको? करवाया था ना मारिया वाला क्वेश्चन मैंने, या आपको नहीं करवाया, पता नहीं मैंने किस बैच में करवाया था, वो टोपी गिरने वाला। ठीक है, आपको भी करवाऊंगा, चिंता मत करो। अगर नहीं करवाया तो हो गया भाई, हो गया हो गया हो गया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस। आंखों आंखों में भी मेरे को सोचना पड़ेगा यार पिछला क्वेश्चन, क्योंकि अभी स्ट्राइक नहीं किया, बट ठीक है, वी गॉट द आंसर, राइट। चलिए, फास्टम फास्ट, फास्टम फास्ट। तीन आंसर आए हैं, तीनों गलत है, इसीलिए मैं टाइमिंग और दे देता हूं सबको। लो भाई करो। जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं ना भाई, जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो भी लोग क्या करो भाई, इस वीडियो को लाइव चलने दिया करो, राइट। पॉज कर करके, कट कर करके मत देखो, तो फिर बात नहीं बनेगी। अगर बात बनानी है तो लेक्चर की तरह देखो इसको, वीडियो की तरह नहीं देखने का मेरे क्लासेस को, ठीक है। मेरी क्लासेस जो हैं ये यूट्यूब की वीडियो नहीं है, आप मान लीजिए एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का क्लासेस है, राइट। उसी तरीके से कराता हूं मैं वीडियो के हिसाब से नहीं बनाता हूं आपको। तो जब भी आप क्लास लेके बैठे, कॉपी पेन लेके बैठे, जितना भी मटेरियल ऊपर पड़ा है कैट का आपको मैंने दिया है, तो भाई उसको कैसे करने का है, क्लास की तरह करना है, कि एक अच्छे स्टूडेंट बन के, एक व्यूअर बन के नहीं देखना है। बी ए स्टूडेंट ऑफ माई चैनल, राइट। ओके, और ले लो टाइम थोड़ा सा, करो इसको। अब तो किसी का आंसर सही आना चाहिए, जितने भी लोग यहाँ हैं, राइट। सो अगर आप सीरियसली दिल से चाहते हैं ना भाई, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। चलो, अब कहानी समझ आ गई होगी, करवाता हूं। स्मॉलेस्ट कोन हैज ए बेस रेडियस ऑफ 2 सेंटीमीटर, यो 2 है, यो 1 है, ठीक है। द हाइट ऑफ सक्सेसिव कोन्स फॉर्म ए जीपी विद 1 एज द फर्स्ट टर्म, 2 एज द कॉमन रेशियो। तो मतलब इसकी हाइट 1 है, इसकी हाइट, पहले की हाइट को h1 ले लो,
फिर दूसरे कोण की हाइट को h2 ले लो, तीसरे कोण की हाइट को h3 ले लो, बस स्मॉलेस्ट कोण सबसे एंड नेक्स्ट टू फ्रस्टम। तो इसकी हाइट 1 है तो इसकी 2 होगी तो इसकी 4 होगी। बोलो तो वॉल्यूम की रेशियो क्या होगी? 1:8:64। इसका वॉल्यूम 1, इसका 7, इसका 50, 50, 56। आंसर आ गया यार। ओ भाई हमारी वीडियो देख लो, है वीडियो देख लो, उसमें मैंने आइसक्रीम वाली एग्जांपल दी है, बहुत जबरदस्त तरीके से यही क्वेश्चन है। ठीक है, यही क्वेश्चन मैंने आइसक्रीम वाले कॉन्सेप्ट में समझाया है आपको कि आइसक्रीम के टुकड़े करके खाते हो ना आप, वहीं वहीं पे लगा दो, जो कुल्फी खाते हो ना उसी का कॉन्सेप्ट लगा लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पर इसमें हमने जीपी का तड़का लगा दिया। ठीक, बस इतने में ही लुटक गए लोग। जीपी क्या होती है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो 1, 2, 4 ये हमारी हाइट्स की रेशियो होगी भैया। जो हाइट के रेशियो है वही हमारा रेडियस का रेशियो होगा, वही हमारी स्लैंट हाइट का रेशियो होगा। वॉल्यूम का रेशियो इसका क्यूब हो जाएगा, सरफेस एरिया का रेशियो इसका स्क्वायर हो जाएगा। इतनी सी बात है यार। ये तो देखना पड़ेगा ना भाई, फर्स्ट टर्म का पूछा है नहीं। हाँ, 1756 आंसर आएगा। हाँ आता है कैट क्वेश्चन, वही करा रहा हूं जो आते हैं पेपर में, फालतू चीज नहीं करा रहा हूं बेटा। लो जी, क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर दिस। कल कोई फार्मूला लगा रहा था, लगाओ भैया आज फार्मूला लगाओ। बता रहे थे हमको कि सर कुछ p माइनस कुछ कुछ करके लगा सकते हैं। ठीक है, लगाओ आज। क्योंकि कैट इज नॉट अबाउट फार्मूलाज, कैट इज अबाउट कॉन्सेप्ट्स। अगर कैट फार्मूले पूछता होता ना यार, तो भाई एमएससी मैथ्स रिक्वायरमेंट रखते हो। अच्छा टाइमर नहीं लगाया, लगो 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 फटाफट। सेवनटीन सेकेंड्स मोर। बताओ भाई बताओ फटाफट। टाइम अप हो गया, बट आंसर नहीं आया, कभी अलग अलग आंसर आ रहे हैं सबके। सो दिस इज वेयर फार्मूलाज फेल। ठीक हो गया, फार्मूले फेल हो जाते हैं भाई। देखो सभी का, सबका अभी तक का आंसर गलत है। देखो तो देखो हमारे आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, एक साइड सम ऑफ साइड्स टू साइड्स। अब इसने ऐसा तो नहीं कहा सम ऑफ टू साइड्स विच आर इक्वल, ऐसा तो नहीं बोला है उसने। वो भी हो सकता है कि ये 6 6 हो जाए। ठीक है, और ये देखो भाई मिनिमम कितना हो सकता है ये। ठीक है, 6 6 हो गया, तो सबसे पहले ले लो ये 1 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 तो सीधी बन गई, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है।
ठीक है। अब हमारा जो सम है 12 है दो साइड्स का, तो हम कहेंगे भाई एक हमारी जो साइड है इधर, ठीक है, ये 11 है और एक और 11 है, ये हमारा 1 है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ओके। ये हमारा 10 है, ये 10 है, इधर 2 है, तो ये 9 है, 9 है, 3 है, 8 है, 8 है, 4 है, 7 है, 7 है, 6 है, और 7 है, 7 है, 5 है, ठीक है, 6 है, 6 है, 6 है। ठीक हो गया, बोलो क्या ये पहले आ चुका है? आ चुका है ना? हाँ, तो इसको नहीं लेंगे। फिर 5 है, 5 है, 7 है, बोलो, ओके। फिर 4 है, 4 है, 8 है, ये भी नहीं बनेगी, इसके बाद नहीं बनेगी। तो 1 2 3 4 5 6, 6 और 11 17, 17 इज द आंसर। आया मजा? क्वेश्चन क्या है? दो साइड्स का सम 12 है, तीसरा तो कुछ भी हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू डू इट। लास्ट क्वेश्चन। टाइम खत्म होने वाला है भाई, आंसर दो फटाफट, बस, ओनली 3। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, कोई बात नहीं, वन बाय वन देखते हैं। पहले कैसे निकालोगे मल्टीपल? 2 का मल्टीपल हो, 3 का मल्टीपल हो, 5 का मल्टीपल हो, कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे भाई मेरा? 43200, राइट? देखो, into 1 by 2 are the number which are multiple of 2, also not multiple of 2, into 2 by 3 which are not multiple of 3, into 4 by 5 which are not multiple of 5. Cut, cut. 4 by 15 is the numbers which are not multiple of this. Greatest integer क्यों लगाना है, राइट? अरे सॉरी सॉरी, ये फैक्टर्स पूछे हैं इनके, सॉरी सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं, हम गलत डायरेक्शन में चल पड़े थे। फैक्टर्स, तो पहले 43200 को बनाओ, 2 पे जाएगा, 21600, ऐसे ये 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 2, तो इसको लिख लो 2 1 2 3 4 5 6, 2 रेज टू पावर 6, 3 रेज टू पावर 3 एंड 5 रेज टू पावर 5 रेज टू पावर 5. So how many factors are multiple of all three? वो निकाल लो पहले तो 2 3 5 बाहर निकाल लिया, क्या बच गया अंदर? 2 रेज टू पावर 5, 3 रेज टू पावर 2 एंड 5 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 3, 2 एंड 5 रेज टू पावर 5, क्यों 2 आएगा यार, 2 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, थैंक यू वेरी मच, 5 रेज टू पावर 1। सो वापिस 6 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 2 18, 36 फैक्टर्स क्या हो गए? दीज आर द फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ एग्जैक्टली
एग्जैक्टली क्या फैक्टर हो गए, विच आर मल्टीपल ऑफ 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, ठीक है। दीज आर द फैक्टर्स विच आर फैक्टर्स ऑफ 2, 3, 5। अब क्योंकि ये 2, 3, 5 से ही बना है, तो कोई भी फैक्टर होगा या तो भाई 2 का फैक्टर होगा, ठीक है, या वो 3 का होगा या 5 का होगा या सभी का होगा। पर सभी का हमने नहीं लेना, वो हमने निकाल लिए जो सभी के फैक्टर हैं, राइट। सो इसके अलावा दे विल ऑल बी फैक्टर्स ऑफ ऑल, राइट। इसके पक्का पक्का फैक्टर होंगे, right? So 36 factors will be such that they are divisible by all the numbers, right? Yes, no? बोलो। ओके, अब हम देखते हैं कि 2, 3, 5 से, सो इसके कितने हो गए, 7 इंटू 4 इंटू 3, हाउ मच इज दैट, 84। 84 फैक्टर्स आर मल्टीपल ऑफ 2, 3 और 5, नो, -1। 84 minus 1, 83 minus 36 is equal to 47. That is the answer. ठीक है, तो 47 आंसर आएगा। और जो लोगों ने 48 आंसर दिया ना बेटा, वो गलत हो गया, वो गलत हो गया। 48 इज अ रॉन्ग आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, तो भाई लोग, समय आ गया है बाय बाय करने का। ठीक है, हमारे आज कंप्लीट हो गए हैं 15 एपिसोड, 10 एपिसोड किसके हो गए, हमारे सीजन 1 के। और बेटा 5 एपिसोड हो गए सीजन 2 के, ये भी डबल के बराबर थे, राइट। और सभी लोग चैनल को और उसको आपकी श्रद्धा के अकॉर्डिंगली सब्सक्राइब और क्या होता है लाइक कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।